जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी नू विचोलिया ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। माँ शिव को भी चरणों में मेरा प्रणाम है, वाहि गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम है। सभी देवता देवी के मेरे चरणों में, सभी देवता देवी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। कृपा स्वीकार कीजिए गुरुपा। संगत जी, मैं ये कहना चाह रही थी, मैं आज स्कूल जा रही थी बेटी को लाने के लिए, तो मेरे को ना संगत जी मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और मुझे चक्कर भी आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं आधे रास्ते से वापस आ जाऊं। लेकिन संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा भी लग रहा था कि नहीं, हिम्मत करके किसी तरह चली जा रही थी। तो गुरु जी को मैं मंत्र जाप करी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थोड़ा देर ही, मतलब 5-6 बार ही गुरु जी का मंत्र जाप करी थी संगत जी, तो मुझे एकदम आराम सा लग गया। मुझे चक्कर आना भी कम हो गया और मुझे ऐसे लग रहा था पेट फूल रहा है, उससे भी मुझे आराम लग गया। संगत जी आगे गई तो एक लेडी मिली मुझे, वो भी कही कि आप मुझे मिल गई। मैंने कहा हाँ। तो करीब मुझे गुरु जी के पास ले चलिए, मतलब मेरा हस्बैंड का बहुत तबीयत खराब है, मुझे जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोला कल गुरु जी का 7 तारीख है, गुरु जी महाशिव का मेरा कल बर्थडे है, तो वहाँ तो ऐसे भी करोड़ों के संगत जाएगी, बहुत सारी रेस होगी। तब मैंने कहा आप भी चलिए, मैं अपनी बेटी को स्कूल लाने जा रही थी। तब मैंने उनसे बोला, तो करे ठीक है कैसे जाएंगे। मैंने कहा चलिए मेट्रो चलिए, ऑटो चलिए, जैसे जाना है आप चलिए मेरे साथ। तो संगत जी उनसे बात करने के बाद मेरे को ना आराम सा लगने लगा, ऐसे अच्छा फील होने लगा रास्ते में। नहीं तो मैं तो एक कदम चल रही थी तो ऐसा लग रहा था मैं गिर जाऊंगी, एक कदम चल रही थी तो ऐसा लग रहा मेरा दिल घबरा रहा है, दिल धड़ 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 जोरों से धड़कने लग रहा था संगत जी। लेकिन गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे महाशिव ने मुझे संभाल लिया। मैं करती गुरुपा मुझे अब संभाल लीजिए गुरुपा, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी। ऐसे मैं बोली गुरुपा से मन मन में, गुरु जी ने मेरा अरदास सुनी और तुरंत संगत जी, तुरंत मेरे गुरुपा अरदास सुनते, तुरंत अपने बच्चों की रक्षा करते, तुरंत संगत जी। लख लख शुक्राना। शुक्राना सत्संग में इसलिए कर रही हूँ संगत जी, 2-4 दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर तेरा सारे कष्ट कट गए, बस थोड़े कष्ट है ये कट जाएंगे शुक्राना करने से। मैं समझ नहीं पा रही थी इस बात को संजय जी कि शुक्राना करने से हमारे जो शरीर का कष्ट वो कैसे कट जाते हैं, मुझे खुद नहीं पता है संगत जी। इसलिए मैं गुरु महाराज से क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। अभी भी मेरे सिर में, आधे सिर में दर्द हो रहा है संगत जी, लेकिन मुझे घबराहट नहीं हो रही है क्योंकि महाशिव मेरे साथ है, मेरे महाशिव मेरे घर में है, मेरे गुरुपा मेरे हर पल मेरे साथ है संगत जी। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि नहीं, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे गुरुपा तो मेरे साथ है और गुरुपा से बड़ा डॉक्टर कोई हो ही नहीं सकता है संगत जी।
अभी भी मैं सत्संग कर रही हूँ, गुरुजी के सामने बैठी हूँ, मेरे आधी सिर में दर्द हो रहा है। मैं गुरुजी के मंत्र जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, श्री जी सदस्याय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदस्याय। इतने में वही लेडीज को फिर फोन आता है कि आप कहाँ रहती हैं, आपसे मिलना है, गुरु महाराज के बारे में जानना है, आप मेरे को कल लेके जाएंगी ना। मैंने कहा हाँ जरूर जाऊंगी लेके। आप गुरु महाराज के लिए इतना परेशान है तो गुरु महाराज की ही मर्जी होगा ना संगत जी, कि उनका गुरु महाराज का बुलावा है या नहीं। तो गुरु महाराज के किसी जरिया ही होता है ना, जो गुरु महाराज किसी के जरिए उनको, मेरे जरिए के थ्रू उनको बुलाना चाह रहे हो। वो बहुत परेशान है संगत जी, वो आंटी बहुत परेशान है। उनका अंकल का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत बिस्तर पे है, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है संगत जी, और वो बहुत परेशान है। पैसा पानी, 2 बच्चे का परवरिश करना संगत जी, उनके अंकल बिस्तर पे पड़े हैं। करी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ हमारे गुरु महाराज है, उनका नाम लेने से ही आधा संकट कट जाता है। तो सोचिए कि उनकी दरबार में जो जाएगा तो कैसे नहीं कट पाएगा, ये तो नामुमकिन है ना संगत जी। मेरे गुरु महाराज के जो नाम जब से इतनी परेशानी टल जाती है, इतनी कष्ट कट जाते हैं, उनके लंगर प्रसाद खाएंगे आंटी और अंकल तो कैसे नहीं वो ठीक हो जाएंगे, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। मेरे गुरु पास से अरदास है कि उनको अपने शरण में बुलाइए संगत जी, और मेरे गुरु महाराज पे पूरा बिलीव मी संगत जी, बहुत बिलीव मी कि संगत जी वो अंकल ठीक हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पे, खुद से ज़्यादा मेरे महाशिव को पूरा विश्वास है, क्योंकि महाशिव पूरा सृष्टि को लेके चल रहे हैं। पूरे संगत जी कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं मेरे गुरु के चरणों में, उनके धूल से, उनकी लंगर प्रसाद से, उनकी चाय प्रसाद से संगत जी, उनके जल प्रसाद से अमृत पी के वो पावन पवित्र हो जाते, आत्मा तृप्त हो जाती है संगत जी। तो इसलिए मैं वो अंकल आंटी को कल लेके जाऊंगी 7 तारीख को संगत जी। तो गुरु महाराज से यही अरदास है कि जो जान के दरबार में खुश होके लौटे। ऐसे भी कल गुरु महाराज बहुत ब्लेसिंग देने वाले हैं, सारी संगत जी पे ब्लेसिंग देने वाले हैं, क्योंकि गुरु महाराज कल का हैप्पी बर्थडे है। तो आज ही मैं बोलती हूँ हैप्पी बर्थडे गुरुपाल, लव यू लव यू। लोग बहुत सारा खुशियाँ लुटाइएगा कल संगत जी पे, जितने सारे आपके, चाहे वो मुट्ठी भर संगत हो संगत जी, या चाहे वो भीड़ की संगत है, गुरु महाराज सबको कल ब्लेस करेंगे। मुझे पूरा यकीन है जो ज़्यादा परेशान है संगत जी, उसका तो कल कल्याण होना ही होना है। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पे। लव यू गुरुपा, लव यू संगत जी। जैसे मुझे कष्ट धीरे धीरे काट रहे संगत जी, सारे कष्ट कट गए, बस 90 में 10% संगत जी कष्ट वो भी कटने वाला ही है। गुरु जी का मैसेज है 7 तारीख से पहले तेरा आखिरी कष्ट है वो भी कट जाएंगे, शुक्राना कर, मैं तेरा हाथ पकड़ा हूँ। ये नहीं कि तेरी जीत हो जाएगी, लेकिन संगत जी ये मैसेज सुना था मैंने संगत जी, गुरु जी कह रहे ये नहीं कि तेरी जीत हो जाएगी, लेकिन मैं हूँ तेरे साथ तो मैं हारने भी नहीं दूंगा। इससे बड़ा ब्लेसिंग क्या हो सकता है संगत जी। ये गुरु महाराज का आदेश है, गुरु महाराज का मैसेज है। मैं तो पढ़ के बहुत खुश हो गई संगत जी। मैं परेशान हूँ, शरीर के कष्टों से परेशान हूँ, पेट के कष्टों से परेशान हूँ, लेकिन बड़ी बड़ी जो मेरे अंदर प्रॉब्लम थी वो तो कट गई है, बस छोटा मोटा प्रॉब्लम रह गई है। और कुछ ब्लैक मैजिक भी है संगत जी। लोग तो अपनी आंसू से मजबूर हैं, जो लाख समझाने पे गुरु महाराज से उनको डर नहीं लगता है, लेकिन जिस दिन गुरु महाराज का जवाब पड़ेंगे ना उन लोगों पे ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं संगत जी, तो उनकी बहुत भारी पड़ने वाला है संगत जी। लेकिन मेरे गुरु जी से यही अरदास है गुरु जी कि जो मेरे पीछे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो बुरी नज़र कर रहे हैं संगत जी, उनको सद्बुद्धि दे, सही मार्ग दिखाओ गुरुपा, उनको ये सबसे निकालो कि ये सब ठीक नहीं है। ये सब लोगों को परेशान करने, किसी की गृहस्थी खराब कर रहे हैं, किसी को तकलीफ हो रहा है, किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो हर चीज़ नहीं बता सकते हैं संगत जी। लेकिन मैं यही गुरु जी से अरदास करती हूँ संगत जी कि जो भी ये करे, अपना हो या पराया हो, ये जो भी संगत जी के बीच में ये चीज़ हो रही है ये बहुत गलत हो रही है संगत जी। क्योंकि अगर हम इंसान रूप में अच्छे लोग भी है ना संगत जी, तो बुरे लोग भी है। अगर भगवान है तो शैतान भी है, क्योंकि
से भगवान नहीं होते तो शैतान को कैसे खत्म किया जाता है। हम इंसान अच्छे हैं तो हम अच्छाई से ही बुराई को खत्म कर सकते हैं संगत जी। तो इसलिए गुरु महाराज का संदेश है कि किसी के साथ अगर कोई बुरा कर रहे तो आप मत करो, क्योंकि बुराई को बुराई से नहीं मार सकता, लेकिन एक अच्छाई को एक बुराई को जरूर मिटा सकता है। मुझे पूरा भरोसा अपने गुरु पापा पे। मैं भी बहुत पहले अच्छी नहीं थी, पहले गुरुपा से मिलने से पहले मैं भी अच्छी नहीं थी। मैं भी किसी को गुस्सा में कुछ भी बोल देती थी, किसी को चुगली कर देती थी, कुछ भी बोल देती थी। लेकिन संगत जी जब से गुरुपा मेरे मिले हैं, मैं अपने अंदर इतना बदलाव देखा है, अपने अंदर इतना संतुष्ट देखा है। परेशानी आती है संगत जी, ऐसा है कि नहीं आती है, लेकिन संगत जी वो कैसे टल जाती है गुरु महाराज के नाम लेते ही, मंत्र जाप करते ही। तो एक सौभाग्य है मेरा जो गुरु पा के शरण मिला है। मैं अपने गुरु पा के शरण में ही रहना चाहती हूँ संगत जी। ये आधी जो जिंदगी बची है मैं गुरु पा के शरण में गुजारना चाहती हूँ। और मेरे गुरु जी से यही अरदास है, गुरु पा अपने शरण में हमेशा रखना। या जान के गलती हो या अनजान को गुरु पा हमें प्लीज क्षमा कर देना कि कोई भी ऐसा बच्चा हो अच्छा या बुरा, गुरु पा अपने चरणों में ही रख के उससे सारे कष्ट कटवाते हैं, उसकी सारी तकलीफें खत्म करवाते हैं। उस तकलीफ भी होती है ना संगत जी, तो गुरुपा साथ हाथ पकड़ के उस तकलीफ को खत्म करवाते हैं। मुझे पूरा बिलीव है अपने गुरुपा पे कि गुरुपा जरूर सब ठीक हो जाएगा एक दिन। कष्ट बहुत झेल लिया संगत जी, बहुत झेल लिया, अब अंत हो गया है झेलते झेलते। और लोगों की सारी ये ब्लेजिंग करते करते अपने लोग ही परेशान कर रहे हैं। कहीं कहीं और से नहीं आए, अपने घर के लोग हैं संगत जी। लेकिन मैं चाहती हूँ संगत जी कि ये लोग भी सही हो जाए, सुधर जाए, तकलीफ ना दे। हमारे अंकल के साथ ऐसे भी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां झेली हूँ, बहुत सारी कष्ट आए हैं जो हम लोग एक दूसरे से अलग होते हुए भी अलग नहीं हो पाए हैं। लेकिन ये गुरु जी का प्यार और गुरु जी का विश्वास है कि आज साथ में है। और मैं चाहती हूँ कि उनके अंदर भी एक अच्छाई आए। संगत जी पहले से बहुत बदलाव आ गया है अंकल जी के अंदर। मैं गुरु जी के दिल से शुक्राना चाहती हूँ, हर सांस का शुक्राना चाहती हूँ, हर दिल से शुक्राना करते हो अपने गुरुपा को। अगर कुछ बोलने में गलत हो रहा है, मैं भावुक हो रही हूँ, तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना, गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। और मैं ये कल गुरु जी का बर्थडे है, तो मैं गुरु जी से ये अरदास है कि हमारे साथ जो भी लोग आए गुरु जी, आप उनको प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग के साथ भेजें और बुलाएं संगत जी। मेरा यही गुरु जी के अरदास है। कौन नहीं चाहेगा कि महाशिव के शरण मिले, कौन नहीं चाहेगा जो तकलीफ है मेरा खत्म हो जाए। कैसे जाए गुरु पा के पास, लोग तरस रहे हैं, लोग अरदास लगा रहे हैं, लोग विनतियाँ कर रहे हैं, मुझे भी लेके चलो, मुझे भी लेके चलो। गुरु जी के शरण हर किसी का नसीब नहीं होता है संगत जी। हमारा किस्मत तो बहुत अच्छा है संगत जी। मैं बहुत भाग वाली हूँ जो गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, अपने शरण में रखा है संगत जी। क्योंकि तकलीफ जितनी बड़ी नहीं होती है ना संगत जी, महाराज का दिल उतना बड़ा है कि अपने दिल में सबको रखते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। गुरु महाराज मेरे बहुत बड़ा दिल है, महाशिव का बहुत बड़ा, और जल्दी ही क्षमा भी कर देते हैं संगत जी। मेरे गुरु भाई इतने प्यारे हैं कि हर गलती को माफ कर देते हैं। लेकिन संगत जी बार बार गलतियां एक ही करने से तकलीफ तो होती है ना संगत जी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे गुरुपा जो ना समझ में आए, जो ब्लेसिंग इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी संगत जी, हर चीज में देते हैं। दिए में गुरु जी पा का दर्शन हुआ संगत जी, बहुत प्यारा दर्शन, आसन के साथ आसन पे विराजमान है गुरुपा मेरे। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अरदास पूरा करने का शुक्राना, और अपनी मेरे घर में ब्लेसिंग देने का शुक्राना महाराज। और गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए संगत जी ज्योत के अंदर, उनको दिल से शुक्राना है मेरे गुरुपा के, दिल से शुक्राना। मोर के रूप में भी दर्शन दिए हैं संगत जी, दिए कि ज्योत पूरी मोर में बदल गई संगत जी। इतना बड़ा ब्लेसिंग गुरु जी दिए हमको कि शायद हम ये जिंदगी कम पड़ जाए गुरु जी का बखान करते करते, फिर भी हम टाइम से गुरु जी का बढ़िया नहीं कर पाते हैं। हम बहुत क्रोप लोग हैं कि जब कष्ट थोड़ा कम होने लगते गुरु जी के हम शुक्राना कम कर, लेकिन ये हमारी गलती है संगत जी। हम गुरु जी से क्षमा मांगते हैं, गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए। आप हर दिन का कष्ट उधार करते हैं, हर दिन का
ब्लेसिंग देते हैं, हर पल का ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। चाय में ऐसा कोई दिन नहीं है संगत जी ना कि हम देखिए संगत जी, सुबह भी चाय बिस्किट रखते हैं गुरु जी का और शाम को भी रखते हैं, क्योंकि मेरे घर में 2 टाइम चाय बनता है, मेरे अंकल पीते हैं, तो सबसे पहले अपने गुरु जी का चाय रखते हैं कि जैसे घर में कोई बड़ा होना चाहिए ना संगत जी, तो मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है। मेरे गुरु पास से बड़ा कौन है? मेरे घर में कोई मतलब सास ससुर नहीं है, मम्मा पापा भी गांव में है, तो मैं ही हूँ, अंकल जी है, बच्चे हैं, तो मैं अपने गुरु पा के ही सब कुछ मानती हूँ। मम्मा पापा भाई बहन दोस्त फ्रेंड सब गुरु जी को ही मानती हूँ। तो संगत जी, मैं गुरु जी के सबसे पहले कुछ भी बने, या मैगी बने, दाल चावल बने, या रोटी प्रसाद बने, जो भी बने मैं गुरु जी के आगे रख देती हूँ। गुरु जी आप इनको भोग लगाइए, आप स्वीकार करिए। फिर हम सारे अंकल आंटी बच्चे सब बैठकर गुरु जी का प्रसाद खाते हैं, तो उसमें गुरु जी जरूर ब्लेसिंग देते हैं। महादेव के रूप में दर्शन देते हैं, कभी हनुमान जी के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी, तो कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। मैं आपसे क्या बोलूँ, हर देवी देवता का दर्शन कराते हैं चाय प्रसाद के अंदर संगत जी। ये कैसे मुमकिन है संगत जी? मैं भी कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कि गुरुपा जब से आए हर देवी देवता का दर्शन कराते हैं। महादेव जी सारी सृष्टि के रचने वाले हैं संगत जी, उनकी शरण में तो सारी देवी देवता बैठते हैं, तो हम इंसान को भी दर्शन हो सकते हैं इसी पापी दुनिया के अंदर, इसी कलयुग के अंदर अगर घर बैठे मेरे गुरु पा अगर दर्शन करा रहे भगवान को, तो इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ी जन्नत और कुछ नहीं हो सकती है संगत जी। मेरे गुरु पा इतने प्यारे हैं, एक लोटा जल से ही और एक चाय प्रसाद से ही खुश हो जाते हैं, और उनको कुछ नहीं चाहिए संगत जी। उनको 56 भोग नहीं चाहिए संगत जी, उनको तो अपना प्यार, संगत जी को प्यार चाहिए संगत जी। जितना प्यार करेंगे गुरु जी से उतना सुखी रहेंगे, उतना हम लोग कष्ट से मुक्ति पा जाएंगे। मेरे गुरु पा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, सिमरन करो, बस मैं इसी में खुश हूँ संगत जी। बहुत प्यार करते हैं हमारे गुरु महाराज। लव यू गुरु पा, लव यू। अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, दिल से शुक्राना है। मैं बहुत भावुक हो गई संगत जी, और मैं कुछ भूल गए, बहुत सारी ब्लेसिंग है जो हम नहीं बता पा रहे हैं संगत जी। सोचते हैं रोज का शुक्राना सत्संग कर दे छोटा छोटा, लेकिन हो सकता है वो अंकल जी भी परेशान हो जाए कितना शुक्राना कर रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शुक्राना करना चाहिए। अगर गुरु जी हमें इतना ब्लेसिंग दे रहे हैं तो हमें शुक्राना करने में क्यों कमी करें संगत जी। एक गुरु पाक का आदेश होता है कि जैसे हम ब्लेसिंग देते हैं आप शुक्राना तुरंत करो, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, इसके लिए सॉरी गुरु पाक, सॉरी संगत जी। संगत जी हम ये शुक्राना सत्संग तो कर रहे हैं, हमारे मोबाइल पे फोन भी आ रहा है, डिस्टर्ब हो रही हूँ, लेकिन मैं आधे पे शुक्राना सत्संग नहीं छोड़ सकती संगत जी। गुरु का आदेश होता है कि शुक्राना शुरू से शुरू करो, और जितना आपको याद है मेरा ब्लेसिंग सबको सारी संगत में शेयर करो। तो ये आदेश है, मैं आदेश का पालन कर रही हूँ गुरु जी का। संगत जी मेरी बेटी मोमोस और चटनी लाई थी संगत जी, और हम गुरु जी के आगे रख कुछ भी लाते हैं ना संगत जी, जैसे बिस्किट हुआ, जैसे मोमोस हुआ, बर्गर हुआ, जो भी लाते हैं ना बच्चे भी खाने के लिए लाते हैं, जैसे कुरकुरे हुए, तो सबसे पहले अपने गुरु महाराज के आगे रखते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, नमः शिवाय करते हैं, उसके बाद हम अपने बच्चों को भी देते हैं। कुछ भी अगर एक टोपी बैग संगत जी पहले गुरु जी के आगे रखते हैं। मैं गुरु जी से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। तो उस मोमोस के चटनी में संगत जी ओम बन गया। सोचने वाली बात है, सब लोग हम अंकल आंटी बच्चे सोचने लगे कि मम्मा देखो गुरुजी ने सच में, गुरुजी को बहुत चटपटा पसंद होता है, और गुरुजी देखो ओम का दर्शन दिए चटनी के अंदर संगत जी। तो मैं अपने गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, तो गुरुपा हर पल अगर दिल से वहाँ सूखा रोटी भी अगर भोग लगाते हैं ना संगत जी हैसियत के हिसाब से, तो वो भी भोग स्वीकार करते हैं मेरे गुरुपा। गुरुपा के 56 भोग, हलवा और मिठाई नहीं चाहिए, सिर्फ दिल से गुरु जी को याद करो, दिल से गुरु जी को नाम लो, मंत्र जाप करो। गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी, हर कष्ट को तुरंत काट देते हैं संगत जी। मैं चाहती हूँ अपने गुरुपा को
चाहे सब कुछ छूट जाए, लेकिन मेरे गुरुपा कभी ना छूटे। गुरुपा मेरा हाथ जैसे पकड़े आप, वैसे जोर से पकड़ के रखना गुरु महाराज। और मैं चाहती हूँ कि आधी जिंदगी जो बची है मेरी, आपकी शरण में, आपकी भक्ति में, सिमरन में, आपकी सत्संग में ही कट जाए महाशिव। आप तो मेरे प्रभु हो, आप तो मेरे स्वामी भी हो। अब मैं आपको सब कुछ मानती हूँ गुरुपा। अगर ऐसा कोई गलत बात बोली हूँ तो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा, क्षमा कर देना। आई लव यू गुरुपा। अभी संगत जी ये शुक्राना सेशन में यहीं विराम करती हूँ संगत जी, क्योंकि थोड़ा शुक्राना सेशन बड़ा हो गया है संगत जी, इसलिए मैं यहीं विराम करती हूँ। महाशिव के चरणों में नमन करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप से ये विराम करती हूँ सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्याय। गुरु जी जैसे हम पे सारी ब्लेसिंग देते हो, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दिए, वैसे सारी संगत पे भी मेहर करो प्रभु। और सारी संगत पे भी अपना प्यार, अपनी आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। और सारे संगत परिवार आपके चरणों में रख के खुशियाँ मनाएं। कल का दिन बहुत शुभ है, कोई खुशियाँ भरा है। अब मैं चाहती हूँ मेरे गुरुपा की सारी संगत को प्यार, बहुत सारा प्यार मिले, कि वो यादगार दिन रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। अगर कोई गलती हो गया मेरे से बोलने में तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दिए महाशिव, क्षमा कर दीजिए गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था हमारा आज का सत्संग, बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।